2022 के अंदर ग्लोबल अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन रिसर्च भी मिला है, पीएचडी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कनेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। और आज जिस एंटरप्रेन्योर से मैं आपको कनेक्ट करवाने जा रहा हूं, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जब आप उसको समझेंगे तो आप 360 का जो है ना ट्विस्ट मारेंगे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर। आपको कुछ वेकअप कॉल्स भी होंगी। तो आज के जो हमारे एंटरप्रेन्योर है जिससे आपको कनेक्ट करवाया जा रहा है, उनका नाम है सारास डी सरस्वती। और क्यों कनेक्ट करवाया जा रहा है, जो इनको स्टैंड आउट करती है वो स्टैंड आउट करता है जनाब इनकी बुक और पूरी इनकी थ्योरी, जिसका नाम है इफिक्यूशन या इफेक्चुएशन थ्योरी। और इनको 2022 के अंदर ग्लोबल अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन रिसर्च भी मिला है, पीएचडी भी है। और इसका स्ट्रेटजी एंटरप्रेन्योरशिप और एथिक्स एरिया के ऊपर जो है ना इनकी कमांड है। और इस थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये थ्योरी की जो बेस है, फाउंडेशन है, वो इन्होंने पूरी एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च के अंदर इन्होंने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को जो है ना, वो सक्सेसफुल बल्कि एंटरप्रेन्योर नहीं, ये कहती हैं सक्सेसफुल एक्सपर्ट्स को इन्होंने स्टडी किया। और इनकी डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट्स वो थी कि वो लोग जिन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस किए हों और कम से कम एक बिजनेस आईपीओ हुआ हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, के जनाब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ और लोग उसके शेयर्स बाय कर सकते हों। और उनसे तकरीबन 17 क्वेश्चनियर का एक पूरा सर्वे किया था और उसके बाद जाके पूरी थ्योरी और पूरा प्रिंसिपल इनका निकल के सामने आया था। पहला है मींस, बर्ड इन हैंड, कि जनाब जितने भी ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं ये अपने वसाइल में रहकर काम करते हैं। और ये किल कर देता है उस कॉन्सेप्ट पर कि वेटिंग फॉर द परफेक्शन। सक्सेसफुल पीपल और द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बिजनेसेस अपने बिल्डअप किए हैं, वो अपने वसाइल में रहते हुए जितने उनके वसाइल होते हैं उसके अंदर जो वो करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, रादर देन वेटिंग फॉर द परफेक्शन। फिर जो एक और चीज वो करते हैं, जो कि हमने अपनी रोड मैप पर बुक के अंदर भी और चार्ट के अंदर भी डाला है, वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, और वो बुक को ये पढ़ना जरूरी है ताकि आधी एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे सीख लोगे। आप रोड मैपर डॉट कॉम पे जाके पढ़ लें, मुफ्त में पढ़िए, फायदा होगा। अफोर्डेबल लॉसेस, कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, और आपने सुना होगा सक्सेसफुल लोग जो है ना वो रिस्क टेकर होते हैं। हेलो भाई साहब, बहन जी, किधर फंस गए हो यार, किसकी बातों में आ गए हो? वो रिस्क टेकर नहीं होते, हाई रिस्क टेकर नहीं होते, वो बड़े कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होते हैं। इसकी एग्जाम्पल बुक में भी दी हुई है। अगर आप एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसकी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लेट्स सपोज 50 लाख रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक बंदा है जिसने सेविंग की हुई है 50 लाख की, वो 50 लाख रुपए उसके पास है और 50 लाख की अपॉर्चुनिटी आई है। एक दूसरा बंदा है जिसके पास जो है ना 5 करोड़ है, उसके पास भी ये अपॉर्चुनिटी आई है। ये जो वाला जिसके पास 50 लाख की सेविंग थी, वो 50 लाख पूरे उसमें लगा देता है, तो 100% का वो रिस्क ले रहा है। जो कि पुअर माइंडसेट के, पुअर मेंटेलिटी के, या लो जिनका कहते हैं लो नॉलेज है या कम पता है, वो फुल हाई रिस्क ले लेते हैं कि यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत फायदा होगा। और जो जिनके पास पैसा है, जिन्होंने सक्सेस बनाई है, वो अगर लगा रहा है 50 लाख, तो वो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट का या सेविंग का कितना लग रहा है? 10%। तो 90% उसके पास मौजूद है। अगर वो डूब भी जाता है पैसा, तब भी वो सरवाइव कर लेगा। लेकिन इस बंदे का डूब गया, और अगर इसमें इसने एक और वर्स्ट केस सिनेरियो ये कर लिया कि जनाब इसने किसी से लोन लेके वो इन्वेस्टमेंट में चला गया और वो डूब गया, जो कि अक्सर केसेस में होता है, तो फिर क्या होगा? फिर बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। ठीक है। सो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वो चीज बता रही है थ्योरी के अंदर सारा, कि जनाब वो अफोर्डेबल रिस्क लेते हैं। वो डाउन साइड पे भी फोकस कर रहे होते हैं कि अगर इस काम को करेंगे, अगर अच्छा तो अच्छा, जब देखेंगे कि जब बुरा हो गया तो उस बुरे के अंदर क्या हम सरवाइव तो कर लेंगे। ये तो नहीं है कि हम रोड पे आ जाएंगे। और कितना हम रिस्क ले सकते हैं। तो पहली चीज क्या आ गई, अपने वसाइल जो है उसमें लेके जितना जो एक्शन ले सकते हैं वो लें। दूसरा ये कि रिस्क कैलकुलेटेड लेके, और उसके ऊपर फिर आप जाके इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ जाते हैं। थर्ड, क्रेजी क्विल्ट की वो बात करती है कि क्रेजी क्विल्ट के अंदर क्या होता है, कि क्विल्ट से मुराद भी रजाई है, और जिसको हम सिंध के अंदर क्या कहते हैं, रलियां कहते हैं, या ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट पैचेस को आप ग्रीन और दूसरे डिफरेंट कपड़ों की जो है ना पैचेस को लेके आप एक बना रहे होते हैं रजाई। राइट। सो इधर क्या है,
कि ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बिलीव करते हैं कोलैबोरेशन के अंदर, कनेक्शंस के अंदर, ठीक है, सपोर्ट के अंदर, रादर देन उस माइंडसेट में नहीं होते कि जो जो अक्सर लोग जो होते हैं, जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, वो क्या कहते हैं, अपने आइडियाज को अपने तक रोक के रखते हैं कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा। ये कहते हैं आइडिया चोरी कहाँ से हो जाएगा, आइडिया जो आया वो फेंक दो लोगों के पास, ठीक है, 10 बंदों को बता दो, वो 10 लोग ट्वीक करके आपको दे देंगे, फिल्टर करके दे देंगे, अच्छा उस आइडिया पे हम काम करेंगे, दिस इज हाउ दे वर्क, रादर देन दूसरे लोगों के आइडिया को, क्योंकि एग्जीक्यूशन उनकी है। आइडियाज आर क्रैप, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, ठीक है, एग्जीक्यूशन मैटर्स करती है। एक आइडिया 10 बंदों को दे दें, 10 बंदे डिफरेंट एग्जीक्यूशन करेंगे। सो ये क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कोलैबोरेशन के अंदर, ठीक है, ये लोगों को ऑन बोर्ड लेके आते हैं क्योंकि इनका बिलीव होता है और एक एंटरप्रेन्योर को पता है कि वो अकेला कख भी नहीं है, उसको टीम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वसाइल चाहिए, जिसको ऑन बोर्ड लेके, जिसको अगर वो इसी तरह कोलैबोरेट करेगा तो वो काम करेगा। इसी तरह मेरा मेंटर बड़ी जबरदस्त एक और डेफिनेशन देता है एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योर इज समवन who uses others people time, money and resources to bring his idea into reality। एंटरप्रेन्योर वो बंदा है कि दूसरों का टाइम, दूसरों का पैसा, दूसरों के वसाइल यूज करता है अपने आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए। जीनियस है वैसे बंदा ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए आपको करना पड़ता है, कोलैबोरेशन की तरफ आते हैं, ठीक है, आइडियाज को डिस्कशन करते हैं, फिल्टर करते हैं, मार्केट में जाते हैं, ठीक है, लोगों से डिस्कस करते हैं आइडिया को। ये नहीं कि अक्सर लोग क्या होता है, जो मेजोरिटी ऑफ द लोग आते हैं मेरे पास कोचिंग कंसल्टेशन के लिए, आते हैं प्रोडक्ट बना के आ रहे हैं कि सर इसके अंदर ट्विक करो, और अक्सर लोगों को मैंने इनके प्रोडक्ट बिजनेस बंद करवाए कि भाई साहब दो ऑप्शन है, या तो इस आइडिया को लेके चले जाओ जो मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरे आइडियाज के मुताबिक ये लॉजिक, ये चीज, ये सारे काम है, ये देख लो, जो मुझे समझ आता है कि ये तुम्हारी डायरेक्शन या रोड मैप गलत है, लेकिन ये वाला रोड मैप जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, दिस मस्ट बी मच फ्रूटफुल। और अक्सर ने किया, उसको फॉलो किया, उनको फायदा हुआ, जिन्होंने नहीं किया वो फिर देख रहे हैं आज उनके हालात क्या चल रहे हैं, कि वो खींचे जा रहे हैं उस बिजनेस को, जिसको हम कहते हैं कि आपकी जो है ना वो संक कॉस्ट बनते जा रहा है, कि उसने डूबना ही है, अब ज्यादा पैसा उसमें लगा के डुबा लो या ज्यादा टाइम लगा के डुबा लो, वो डूबना ही है। सो दिस इज व्हाट वी डू इन द रोड मैप कंसल्टेशन और कोचिंग के अंदर सारी चीजों में। सो ये होगा। फिर चौथी बात वो करता है लेमनेड, लेमनेड खट्टा मीठा, ठीक है, लेवरेज कंटीजेंसीज, कि आपकी जर्नी के अंदर जब मीन्स के अंदर रह के और आपने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए और लॉसेस को चेक करके आपने जब जाएंगे, काम करेंगे, कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर आपको हैरान कुन अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और डिफरेंट चैलेंजेस भी आएंगे। और आप अगर अडॉप्टिव होंगे, ठीक है, सर एग्जाम्पल आ जाती है नोकिया की, नोकिया अडॉप्टिव नहीं था जब टच मोबाइल्स आए, तो वो बड़ा लॉस हो गया। अब जिस तरह आजकल चैट जीपीटी आ रहा है, अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे उस टेक्नोलॉजी को तो आप पीछे रह जाएंगे। जो लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं। और दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, कि टेक्नोलॉजी के अंदर और आईटी फील्ड के अंदर यू हैव टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, और सारी चीजों में अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और इसके अंदर क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। बड़ा बड़ा प्यारा इसने कनेक्शन बिल्डअप किया है। मोस्ट ऑफ द पीपल तो एक्शन ही नहीं लेते हैं, वो दिमाग के अंदर ही चैंपियन बन जाते हैं। जब आप अपने वसाइल में होके एक्शन लेते हैं और लॉसेस को चेक कर लेते हैं, लोगों को ऑनबोर्ड कर लेते हैं, तो आपकी गड्डी का पहला दूसरा पहिया चलना शुरू हो जाता है। जब वो चलना शुरू हो जाता है तो फिर आपको दूसरी और भी फीडबैक नजर आना शुरू, तो मतलब ये यूं है कि आपने भी गाड़ी स्टार्ट नहीं की है और आप पहले से अज्यूम कर रहे हैं यार पता नहीं आगे रश होगा, ट्रैफिक होगा, धुंध है, ये है वो है, तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। लेकिन जब आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, पहिया चलना शुरू हुआ, आगे गए, तो आपने देखा अच्छा यार यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक, अच्छा चलो वेट कर लेते हैं, रुक गए, अच्छा यार आहिस्ता आहिस्ता धुंध चढ़ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे सफर पे आप जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध चढ़ना शुरू होती है और चीजें नजर आना शुरू होती है, क्लियरिटी नजर आना शुरू होती है। अच्छा यार हम सब सोच रहे थे इस रास्ते से जाए, लेकिन ये दूसरा रास्ता जो है ना, वो डाइवर्जन जो है ना, वो मेरे ख्याल से सही रहेगी, क्योंकि आज ये रास्ता नॉर्मल रास्ते के अलावा ज्यादा ओपन है। सो व्हेन यू स्टार्ट द जर्नी, फिर आपको डॉट्स और चीजें क्लियर होना शुरू होती है। जो लॉ अट्रैक्शन भी है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द वर्क यू स्टार्ट थिंग्स द रिलेटेड थिंग्स। मतलब आज अगर आपने जो है ना वो क्रोला गाड़ी अगर आप बाय करने का सोचेंगे ना, तो आज से ही आपको क्रोला ही गाड़ियां सारी नजर आना शुरू हो जाएंगी। होंडा गाड़ी अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो आपको हर जगह नजर आएंगी, आपको सर्कल में भी नजर आएगी, आपको पड़ोस में भी नजर आएगी, आपको रोड में भी नजर आएगी, सारी चीजें, क्योंकि आपका फोकस उस साइड पे हो चुका है, ठीक है। और वो सारी चीजें, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, कि यहाँ पे आपको लेमनेड की तरह जो है ना वो खट्टा मीठा भी चीजें मिलेंगी, डॉट भी करना पड़ेगा,
और आपको चैलेंज के अंदर जो है ना उन चीज़ों को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। अगर आप फोकस फिक्स्ड रहेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। और फिर उसने बात की है कंट्रोल ये और प्रिडिक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट उसने चीज यहाँ पे अपडेट की है कि मोस्ट ऑफ द पीपल फोकस ऑन द प्रिडिक्शन, फला यूं हो जाएगा, और वो कंट्रोल में नहीं होता। मैं अक्सर ये बात करता हूं, अगर आप उन चीजों पे फोकस कर लें जो आपके कंट्रोल में है, तो वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। बहुत पावरफुल है। और हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का तो यही अलमिया ही है कि हम वो सारी चीजों पे काम कर रहे होते, फोकस कर रहे होते जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। महंगाई हो गई, ठीक है, मुल्क में मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप टॉक शॉक देख लें, उधर से आपको और नेगेटिविटी मिलेगी। आप क्या कर सकते हैं अपने वसाइल में रह के? आप क्या कर सकते हैं? नई लर्निंग ले सकते हैं, नई स्किल ले सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने वसाइल को इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आप इस चैलेंज को फेस कर सकें। बट बातें करना ज्यादा आसान काम है। और एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इज विलिंग, जो कि मेरी डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप की क्या है, एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इज इन द परस्यूट ऑफ फाइंडिंग हिमसेल्फ एंड हिज ट्रू पोटेंशियल बाय सर्विंग अदर। इन दिस प्रोसेस ही टेक द रिस्क टू जनरेट द प्रॉफिट। कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने पोटेंशियल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, कैसे लोगों को हेल्प आउट करके इस प्रोसेस के अंदर वो रिस्क लेता है, तो जिसके अंदर उसकी होप होती है कि यार मैं ये रिस्क ले रहा हूं तो शायद मुझे हो सकता है प्रॉफिट मिल जाए। सो एंटरप्रेन्योर इज समवन जो अपने आप और अपने पोटेंशियल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे वो चीज बड़ी जबरदस्त उसने बात की है कि कंट्रोल के जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो कंट्रोल पे फोकस करते हैं। चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, वो वहां पे हाय हाय नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा हम क्या कर सकते हैं। कोलैप्स हो गया, सिस्टम कोलैप्स कर गया, बिजनेस कोलैप्स कर गया, चीजें खराब हो गई, एक्सपोर्ट बंद हो गई, इंपोर्ट बंद हो गई, वट एवर द सीन्स, लेट अस अडॉप्ट। कोविड आ गया, लेट अस अडॉप्ट व्हाट वी कैन डू। ठीक है, वो अडॉप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और जो चीजें उनके कंट्रोल में होती है उस पर फोकस वो करके चल रहे होते हैं, और फिर वो चीजें उनके लिए डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज व्हाट शी शेयर्स, जो कि अलाइन करता है। और मुझे बड़ा मजा इसलिए आया इसकी फाइंडिंग को देख के कि आई हैव डिस्कस दैट इन द रोड मैपर बुक। आज से पहले मैं इसको जानता भी नहीं था, ठीक है, इसका नाम भी नहीं सुना था, बट आई डोंट नो कि हमने बुक कैसे लिख दी है, बस लिखवा दी अल्लाह मियाँ ने कि इसकी नीयत अच्छी थी कि लोगों का फायदा हो जाए। पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी, इससे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका पूरा जो है ना वेबसाइट भी है कि फिक्टेशन.org, वहां पे जाके भी इसकी बहुत सी चीजें पढ़ी, इसकी वीडियो सीरीज भी पढ़ी है, उसमें भी जाके आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। टॉक शो भी पढ़ी हुई है, कनेक्ट विथ हर, लर्न फ्रॉम हर मोर, और इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपका फायदा होगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द सीरीज जिसके अंदर मैं कोशिश करता हूं कि जिन एंटरप्रेन्योर से मैं इंस्पायर हूं, जिन एंटरप्रेन्योर से मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, उनसे आपको कनेक्ट करवा दूं, तो माइट भी पॉसिबल है कि शायद आपकी भी कुछ लर्निंग हो जाए, और टुगेदर वी ग्रो, और मिलके कुछ अच्छा कर सकें। दैट्स इट। इफ यू नीड समथिंग एल्स फ्रॉम मी, तो उससे पहले जाओ, मुफ्त में बुक लिख दी है रोड मैपर। रोड मैपर मेरा बस चले तो मैं घोल के पिला दूं सबको, क्योंकि आई नो हाउ मच पावरफुल दिस बुक इज फॉर एवरीवन। यस, फॉर एवरीवन। कुछ ना कुछ डॉट्स आपके कनेक्ट होंगे, सो वो करें। और इसके अलावा इफ यू नीड मोर, आप को मेरे साथ कंसल्टेशन में आ सकते हैं। और इफ यू हैव बिजनेस वेंचर, तो वहां पे भी मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूं, जो कि फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं। So looking forward to see you become a good and successful entrepreneur, because if we create good entrepreneurs, अच्छे entrepreneurs बना दिए, तो businesses तो बहुत ज्यादा अच्छे हम बना ही लेंगे। और फुकदान ही अच्छे लोगों का है, अच्छे entrepreneurs, अच्छे लोग बन जाए, तो बात कहाँ से कहाँ जाएगी दोस्तों। थैंक यू, दुआ में याद रखें, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दें, लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। एंड थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मोहम्मद यूसुफ सईद, founder of Roadmapper, author of roadmapper.com, and on a mission to help build and grow entrepreneurs. Thank you. Take care. Allah Hafiz.